नमः सिद्धेभ्यः। जबलोति सब जो भगवान की जय। पांचों तीर्थंकर भगवान की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योति रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा ईसायना ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुगतास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकासवा शर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगाणुमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वितरागः प्रभु आहारा भे सत्य साधान नाम खंडित स्फुटित जन जिन चैत्यारोधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाट्य का विधान शास्त्र सरो रसास्वादन मनोत्कर मधुकर समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदा नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमला राज का नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग तिलक लगा लें, केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का गलत हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निधरणी यही है त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करुण नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्ते जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फुलार की कही धवल मंगल कान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामी ते स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समदल है पीसवल स्वार लिए मल है इस नारी के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदरसों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामी ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युत ये रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिथकरणताय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामी ते स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्टिकर तप्तकारी संताप दूर कर एकांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामी ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा की किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं काम दिन तुम आंक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामी ते स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या चीरो दधे पे हुआ प्रसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगल में निस्सो के पाऊँ।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम 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 सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे नाथ मामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्वामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रहे तो गुरु नमन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम 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 सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गान रवा खुले जिन ग्रहे जिन्नाथ मामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्वामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिग्निज के चतुष्टयों को ओम राम ह्रीं रूम रोम राश्यवस नमो रते भगवते मंगलोत्तम गणाय कोण कलिलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ मामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्वामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसाहे सौभाग्य कार्य जिन विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निष्के गुणों के नाथ या गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम 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 सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ मामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्वामीति स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीं सुमनाः सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्प दीप पात्रनार्पित प्रतिदिनम हितारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना महाराति गमतु व्योरोतारियामि तो मंगल आरती ओरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ मामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्वामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदन आदि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करूँ अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम 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 सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्ण कसेन अभिषेच्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ मामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्वामीति स्वाहा। शांति धारा चलिए शांति धारा के लिए जिनकी भी भावना हो आज की शांति धारा करने की वे अपनी तरफ से राशि लिखा करके आज की बोली का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी भी भावना हो आज की शांति धारा में कोई राशि बोलने की 1111 रुपये 1111 और किसी की भावना 1500 2100 शीघ्रता से पारस चैनल के सीधे प्रसारण में सारे देश में लोग आपको देखेंगे कि आप सभी ने आज की शांति धारा का पुण्योपार्जन किया है। चलो उनका नाम लिख लो। और भी जो लोग अपना नाम लिखाना चाहें 1100 रुपये की राशि में अपना नाम लिखा करके आज की शांति धारा का पुण्योपार्जन ले सकते हैं। आप में से किसी को लिखाना हो लिखा दो। आप लोगों में से जिसको भी लिखाना हो अपनी तरफ से कोई भी राशि वे लोग भी अपनी हाँ उनका भी नाम लिख लो सारू। उधर चलिए शांति धारा में जिनकी भी भावना है नाम लिखवा दें उनका नाम शांति धारा में लिया जाएगा और शांति धारा को प्रारंभ करते हैं। झारी हाथ में ले लो जिन्होंने नाम लिखाया शांति धारा की झारी उनके हाथ में दे दो। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट शुद्धोपनाशनाय सब छामडामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रोम राम राश्यवस नमः।
गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भुज संघस्य आज के शांतिधारा करता प्रदीप सौ संगीता पाटणी नाशिक निवासीचा परिवारस्य सरिता उज्ज्वला सुरेश पाटील कोल्हापूर निवासी सपरिवारस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन, रिंसू जैन श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ, नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन चौक सराफा लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, अतुल जैन राधा जैन आयुष जैन टिकैत नगर लखनऊ, कस्तूरचंद बड़जाते औरंगाबाद स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ लखनऊ, सलेख चंद जैन स्वास्थ्य लाभार्थ मेरठ, सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दाक्षा मैरा राम शरण्य सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति दिशा जैन गोरखपुर निवासी, सपरिवारस्य मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनूवाले प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन पुत्र नमन जैन सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र, लावण्या बब्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रितु सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा धनलाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान, निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जिताशा उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अखत संजना स्मारिका सिद्धार्थ रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन अहमदाबाद, गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार शारदा जैन प्रिंसू मृदुल सुभी जैन राजेश संगीता जैन नेपालगंज, अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद, ऊषा धर्मचंद गंगवाल चिराग प्रज्ञा पराग अरहम रूपल सोहम रायपुर छत्तीसगढ़, विनोद कुमार श्रीमती कंचन जैन विकास विवेक नवीन जैन सिवान बिहार,
धनेन्द्र अंशुल जैन, श्रीमती सविता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पटपड़गंज दिल्ली, श्रीमती रीता मनीष कुमार जैन, संदीप नीलम शिखा प्रक्षाल प्रभाव प्रखार जैन सपरिवार बुरहानपुर, श्रीमती सोमा जैन प्रद्युम्न जैन शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु कृष्णानगर नई दिल्ली, प्रिया राजीव लट्टे परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु बेलगांव, डॉक्टर विपिन जैन नोएडा, राम गोपाल जैन, श्रीमती उषा जैन, प्रिंसी अंकुर जैन सपरिवार यूएसए दिल्ली, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन वोरा, अक्षय अश्वनी अमन वोरा टोक्यो जापान, श्रीमती नमिता धर्मपत्नी संजय जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पुत्र अक्षत जैन, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन DLF गुड़गावा, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चितोड़ा उदयपुर, रोबिन नेहा अवनी इरोन नव कासलीवाल स्वास्थ्य लाभ हेतु मानसरोवर जयपुर, हल्का नवीन जैन पहाड़गंज दिल्ली निवासी सपरिवार से, सरता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से, श्री महेंद्र कुमार जैन की स्मृति में श्रीमती कौशल जैन, राखीवाला परिवार संजीव जैन राखीवाले फरीदाबाद हरियाणा निवासी सपरिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वायु कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व नाम कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी गोत्र कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी अंतराय कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी क्रोधम चिंचिंदी सर्व मानम चिंचिंदी सर्व मायाम चिंचिंदी सर्व लोभम चिंचिंदी सर्व मोहम चिंचिंदी सर्व रागम चिंचिंदी सर्व द्वेषम चिंचिंदी सर्व गजभयम चिंचिंदी सर्व सिंह भयम चिंचिंदी सर्व अग्नि भयम चिंचिंदी सर्व सर्प भयम चिंचिंदी सर्व युद्ध भयम चिंचिंदी सर्व सागर नदी जल भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी बिन बिंदी समनिग्धादि बंधन भयम चिंचिंदी सर्वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्ववासव्यान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व चतुचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी विषाक्त वाष्पक क्षण भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिन भूत बिंदी विचार डाक्नि साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व धनानि भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी व्यापार हानि भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी राज भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी चौर भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी दुष्ट भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी शत्रु भयम चिंचिंदी सर्व बिन शोक बिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी वैरम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी आतरोध ध्यानम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी अयसाः चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी पापम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी कुमतिम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी क्रूर गृह भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी दुःखम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी अपमृत्युम चिंचिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराधवीर वदमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावा सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मे मरमाद्या नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2551 मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे एकादशी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि यार्का सरासगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूपसान्निधि सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्र ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाधीन कुलेन कुले कद्दि घातमणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कदोपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य गणनीय प्रमुख चतुर्विसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा अभिषेकम कुरुमि अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करना चतताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाय हे करुणा निधो दुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा।
आज अजितनाथ भगवान का केवल ज्ञान दिवस है। इस उपलक्ष्य में अर्घ्य चढ़ाएंगे। साकेत में नृप ब्रह्म खीर हार दे हर्षित हुए, छदमस्त 12 वर्ष नंतर अजित प्रभु केवली हुए। सूर्य पौष 11 नखत रोहिण में सुरासुर आ गए, जिन समोस्त्रत में सिंह से न गण इंद्र मुनिगण सिर नए। ओम ह्रीम पौष शुक्ला एकादश्याम श्री अजितनाथ जिनके केवल ज्ञान कल्याण काय, अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जय बोलो अजितनाथ भगवान की, केवल ज्ञान महोत्सव की। भगवान अजितनाथ के केवल ज्ञान के उपलक्ष्य में दीपमालिका जला करके और केवल ज्ञान के प्रतीक में ये दीपमालिका जलाई गई है, उत्सव मनाया गया और भगवान के चरणों में अर्घ्य समर्पित करके अर्पित किया गया। सारनाथ में भगवान श्रेयांसनाथ विराजमान हुए थे सन 2005 में। पूज्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर से वापस सारनाथ, वाराणसी, अयोध्या होते हुए हसनापुर माता जी का मंगल विहार हुआ था। उसी श्रृंखला में सारनाथ के अंदर जो भगवान श्रेयांसनाथ की जन्मभूमि है, वहाँ पर 11 फीट उत्तुंग पद्मासन भगवान श्रेयांसनाथ की प्रतिमा का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आज पौष शुक्ला एकादशी के दिन संपन्न हुआ था। इस उपलक्ष्य में भगवान श्रेयांसनाथ का एक अर्घ्य चढ़ाएंगे। श्रेयांसनाथ का अर्घ्य आज श्रेयांसनाथ भगवान का वह प्रतिष्ठापना दिवस है, इसलिए अर्घ्य चढ़ाइए। ओम ह्रीम शिवपुरी नगरी में विराजमान श्री श्रेयांसनाथ भगवान के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। आज अष्टसहस्री ग्रंथ का स्वामी जी आज 55 साल हो गए। अष्टसहस्री ग्रंथ का हिंदी अनुवाद पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने परिपूर्ण किया था टोडा राय सिंह राजस्थान नगर में सन 1971 में, और आज हो गए हैं 54 साल पूरे होकर के 55वां साल। यानी न्याय का सर्वोच्च ग्रंथ अष्टसहस्री, जिसे कभी भी किसी गुरु से भी बिना पढ़े और संस्कृत में था वो ग्रंथ, उसका हिंदी में अनुवाद करके पूज्य माता जी ने न्याय तीर्थ न्यायाचार्य बनने वालों के लिए मार्ग सुलभ किया। ऐसे अष्टसहस्री ग्रंथ का के अनुवाद का प्रादुर्भाव दिवस है, तो अष्टसहस्री ग्रंथ की पूजा दिन में 3:30 बजे आप सभी पारस चैनल के माध्यम से करेंगे। अष्टद्रव्य की सामग्री लेकर के सबको बैठना है और अभी अर्घ्य चढ़ा लीजिए अष्टसहस्री ग्रंथराज के लिए। ले अष्टद्रव्य का थाल श्रुत का यजन करूं, चंदनामती नत भाल श्रुत को श्रवण करूं, वर अष्ट सहस्री ग्रंथ पूजूं मन लाके, सर्वोच्च न्याय का ग्रंथ वंदूं हर्षा के। ओम ह्रीं श्री अष्टसहस्री न्याय ग्रंथाय अनर्घपद प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जल अष्टसहस्री ग्रंथराज की, उसकी हिंदी साधुवाद चिंतामणि टीका की। और अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। सूचना सभी भक्तों को सूचित कर। पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं, क्योंकि पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी माता। सभी भक्तों को पंच कल्याण प्रतिष्ठा के संदर्भ में जानकारी देना है कि 2 मार्च से 6 मार्च तक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के सानिध्य में आयोजित किया गया है। इस आयोजन में आचार्य भद्रबाहु महाराज जो प्रयाग में विराजमान हैं, उनका भी मंगल सानिध्य प्राप्त होगा। और ये भी आपको ध्यान देना है, ये तिथि है फाल्गुन शुक्ला तृतीया से सप्तमी, उसके पूर्व फाल्गुन शुक्ला एकम को झंडारोहण होगा। पंच कल्याण प्रतिष्ठा का ध्वजारोहण, झंडारोहण
शुभारंभ फाल्गुन शुक्ला एकम 28 फरवरी, ये महीना फरवरी का 28 का रहेगा, इसलिए 28 फरवरी को प्रातःकाल झंडारोहण होगा, मंडप प्रतिष्ठा, इंद्र प्रतिष्ठा आदि कार्यक्रम प्रारंभ होंगे और विधि शुद्धि भी होगी। और इसके साथ याग मंडल विधान, बृहद याग मंडल विधान एकम और दूज यानी 28 फरवरी और 1 मार्च को संपन्न होंगे। और 2 मार्च से पंच कल्याणक के 5 कल्याणक, 2 मार्च को गर्भ कल्याणक, 3 तारीख को विशाल शोभा यात्रा जन्म कल्याणक की, 4 तारीख को दीक्षा कल्याणक, 5 तारीख को केवल ज्ञान कल्याणक और 6 तारीख को मोक्ष कल्याणक। इस प्रकार से ये 5 दिन के 5 कल्याणक 2 मार्च से 6 मार्च तक संपन्न होने हैं। जो भी बंधु इंद्रदानी बन करके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने की भावना रखते हैं, मैं समझता हूँ उनका बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि शाश्वत तीर्थ जहाँ पर अनंत 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 बार तीर्थंकरों ने जन्म लिया है और आगे भी 24 तीर्थंकर यहीं पर जन्म लेंगे और आगे भविष्य में भी तीर्थंकरों का जन्म इसी अयोध्या में होगा। ऐसे शाश्वत तीर्थ में जिन्हें भी इंद्रदानी बनने का सौभाग्य लेना है, हमारे कार्यालय के नंबर पर सूचित करके अपना नाम इंद्रदानी में लिखवा दें। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। आज भगवान का केवल ज्ञान दिवस से मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। और आज श्री आंसनाथ भगवान का प्रतिष्ठापना दिवस है। उनकी जन्मभूमि सिंहपुरी में विराजमान हुए उसका प्रतिष्ठापना दिवस मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय नमः। और आज एक और विषय है जो अष्टसहस्त्री ग्रंथ न्याय ग्रंथ में सर्वोपरि, उसका अनुवाद आज के दिन हमने पूर्ण किया था टोडा राय सिंह राजस्थान में। उसका भी मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री अष्टसहस्त्री ग्रंथराजेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री अष्टसहस्री ग्रंथराजेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। भव्यात्मा, आज श्री आंसनाथ भगवान का जो प्रतिष्ठापना दिवस है, उनकी जन्मभूमि में विराजमान हुए जो भगवान सिंहपुरी जो सारनाथ कहलाती है वर्तमान में सिंहपुरी नाम शास्त्रीय नाम वाराणसी के निकट, वहाँ पर लगभग 11 साढ़े 11 फुट के भगवान विराजमान हुए। उनका आज प्रतिष्ठापना दिवस के उपलक्ष्य में आज श्री श्रेयांसनाथ स्तुति पूजा संग्रह का जो मैंने संकलन किया उसका मैं समर्पण करती हूँ भगवान श्री श्रेयांसनाथ के श्री चरण कमलों में। यह मेरा समर्पण भगवान की भक्ति और आप लोग जो है श्रेयांसनाथ की भक्ति और स्तुति पूजा आदि करके पुण्य संचय करते रहें और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, यही भावना। अब हम आपको संक्षेप में ले चले। भगवान अजितनाथ का कल्याणक आज जो है केवल ज्ञान कल्याणक, इसी अयोध्या में महाराजा अजितशत्रु महारानी विजया देवी भगवान ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को गर्भ कल्याणक हुआ। माघ शुक्ला दशमी को भगवान ने जन्म लिया है और माघ शुक्ला नवमी को भगवान ने दीक्षा ली है। यहीं अयोध्या में सहेतुक वन में सप्तपर्ण वृक्ष के नीचे। और पौष शुक्ला 11 जो आज है उस दिन केवल ज्ञान प्राप्त किया यहीं अयोध्या में सहेतुक वन में सप्तपर्ण वृक्ष के नीचे। और चैत शुक्ला पंचमी को भगवान ने समय शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसे भगवान अजितनाथ वीर निर्वाण 125 जो 50 है 51 है, इससे 39,500 वर्ष कम 50 लाख करोड़ सागर पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। एक कोड़ा कोड़ी सागर का ही चतुर्थ काल रहा है, ध्यान रखें।
ये भगवान का संक्षिप्त परिचय मैंने आपको सुनाया। अब मैं आपको आज ले चलूँ जरा अष्टसहस्त्री के परिचय की ओर। भव्यात्मा, अष्टसहस्त्री ग्रंथ क्या है आप समझे। श्री उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की रचना की, जो एक महान ग्रंथ और बहुत महिमापूर्ण ग्रंथ माना गया है वर्तमान में, जो कि किसी विदुषी और विद्वानों ने उसे एक पेज में ही, एक कार्ड में उसे बहुत बारीक अक्षर में लिखा है, और जो 10 अध्याय में परिपूर्ण ऐसा महान ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र, उसका मंगलाचरण है मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्मभूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्ध है। ये मंगलाचरण है। तो जिस समय श्री स्वामी समंत भद्र ने गंधहस्ती महाभाष्य नाम से इस तत्वार्थ सूत्र महाभाष्य लिखने का प्रारंभ किया, तो उसके मंगलाचरण में, इस मंगलाचरण पर उन्होंने 114 कारिकाओं में, गाथाओं में, श्लोक में आत्ममीमांसा लिखी, जिसमें प्रथम श्लोक है देवागम नभोयान चामरादि महोदयः माया विश्वविदृशन्ते नातस्तमसि नो महान। भगवान की स्तुति की है आत्ममीमांसा। आत्ममीमांसा यानी आप की भी परीक्षा की है, और परीक्षा करके कसौटी पर कस करके उन्हें नमन किया है। ये परीक्षा करने का अधिकार हर किसी को नहीं है। जिसमें श्रद्धा और गुणज्ञता, ये 2 गुण विशेष हैं, वही कर सकते हैं। तो उन्होंने इस पर 114 कारिकाएँ लिखी, और इस पर जो है श्री अकलंग देव ने अष्टसती नाम से महाभाष्य लिखा इस देवागम स्तोत्र पर। यह देवागम स्तोत्र बहुत महिमापूर्ण है। पात्र के श्री एक व्यक्ति इसको एक महामुनि इसको पढ़ रहे थे, तो एक विद्वान ने, जो समझते थे कि हस्तिना ताड माने पिन गच्छे जैन मंदिरम, हाथी के पैर के नीचे मर जाना अच्छा है, जैन मंदिर में नहीं जाना, ऐसी भी एक समय आया है, निकल गया। आज तो धर्म में बहुत सामंजस्य और प्रेम है, सद्भावनाएँ हैं। तो उस समय वो बाहर से सुन रहे थे, और उसके कुछ एक श्लोक में उन्हें बहुत आनंद आया, और एक श्लोक में कुछ शंका हो गई कि इसमें हेतु का अर्थ क्या है आदि, अनुमान आदि बयान। पुनः से उन्होंने जो है रात में उन्हें पद्मावती माता ने स्वप्न दिया कि आपको फड़ा पर लिखा हुआ है श्लोक मिल जाएगा। आही क्षेत्र में उन्हें वो श्लोक प्राप्त हुआ आदि, इसकी कथानक बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हैं आदि। ऐसा जो है देवागम स्तोत्र महिमापूर्ण। उस पर श्री अकलंक देव ने अष्टसती नाम से महाभाष्य लिखा उस एक स्तोत्र पर, और उसी के ऊपर श्री उमा स्वामी आचार्य का मंगलाचरण, समंत भद्र स्वामी की 114 कारिकाएँ, श्लोक, देवागम स्तोत्र, और उस पर श्री अकलंक देव का महाभाष्य अष्टसती। तो विद्यानंद आचार्य एक हुए हैं 1000 वर्ष पूर्व, महान, बहुत विद्वान, और उन्होंने इस पर जो है अष्टसहस्त्री नाम से टीका लिखी, और उसमें देवागम स्तोत्र पर जो टीका लिखी है उसमें उन्होंने अष्टसती को भी अंदर में गर्भित करके लिखा है, अष्टसती से गर्भित करके लिखा। उसका कुछ पूर्व जन्म के संस्कार होंगे, पूर्व जन्म में पढ़ा होगा मैंने, और उसका सहसा मैंने हिंदी अनुवाद किया। मैं उसे पढ़ा रही थी अपने संग में विद्यार्थियों को, माता जी मुनि आदि बैठते थे, आचार्य वीर साज महाराज के आगे से मुनि भी बैठते थे, क्षुल्लक भी बैठते थे, आरिकाएँ भी बैठती थी, बड़ी बड़ी हमसे दीक्षा में बड़ी, और ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी भी। और उसमें हमारे संघ के जो प्रथम पीठाधीश हैं मोती सागर, वो भी उन्होंने न्याय तीर्थ का फार्म भरा था। तो उन्होंने कहा माता जी 8 हमें पढ़ना ही है, इसका जो परीक्षा में है। उनको भी उस पर बैठ कर पढ़ा रही थी मैं, सब पढ़ रहे थे। अकस्मात इन लोगों के मुँह से निकला कि माता जी इसका हिंदी अनुवाद हो जाए, अच्छा है, मूल संस्कृत तो आप पढ़ा देती हो, इस समय समझ लेते हैं, बाद में तो हम सब भूल जाते हैं। मैंने अनुवाद शुरू किया। जयपुर में ईस्वी सन 1969 का चातुर्मास आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज के संग में हम लोग सब थे, जयपुर में बक्सी की
चौक में भगवान के सानिध्य में बैठकर मैंने हिंदी अनुवाद प्रारंभ किया और विद्वानों को अच्छा लगा। विद्वान पंडित कैलाश चंद्र जी, सिद्धांत शास्त्री, दरबार लाल जी कोठिया आदि और लाल बहादुर जी शास्त्री आदि बड़े बड़े विद्वान जो थे, उन्होंने उसको देखा। कॉपी मेरी पेंसिल से लिख रही थी कॉपी में। बोले माता जी इसको बंद नहीं करना, इसको पूरा कर दो आप, ये काम आप ही कर सकती हो, कोई नहीं कर सकता। हम विद्वानों के लिए बहुत बार चर्चा आई लेकिन हम लोग नहीं कर पाए। आदि उन लोगों ने आग्रह किया। मेरा वो क्रम चालू रहा। दिन में 8-8, 10-10 घंटे मैं संघ में पढ़ाती थी, अध्ययन कराती थी, यानी कराती थी, स्वाध्याय करती थी। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ग्रंथ राजभारती, अष्टसहस्त्री और प्रमेयकौन, मार्तंड आदि और कर्मकांड, जीवकांड आदि ग्रंथ और कुछ हारिकाएँ पढ़ती थी और आलाप पद्धति आदि सब ये ग्रंथ चलते थे। दिन में स्वाध्याय 8 घंटे और समय निकल जाता सामायिक और आहारचर्या और अध्ययन अध्यापन में। और रात में बैठ कर के दीपक की रोशनी में 4-4, 5-5 घंटे, 8-8 घंटे मैंने लिखा है। 1 घंटे 2 घंटे कभी विश्राम करती थी और लिखती रहती थी। हमारे पास में सोने वाली आरिकाएँ कहती माता जी अब सो जाओ, माता जी सो जाओ। हम हंसकर टाल देते। तुम्हारी मालती भी थी उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में, वो भी आग्रह करती और जब हम लेटते तो ज़रा सिर में घी लगाने की कोशिश भी करती। खैर, तो वो अनुवाद हमारा 1.25 वर्ष में पूर्ण हो गया। भगवान की कृपा, सरस्वती की कृपा और जिनेंद्र भगवान की अनुकंपा। मैं मंदिर में बैठ के लिखती थी, प्रायः अधिकतर मंदिर में बैठ के लिखती, कभी अपने कमरे में बैठकर भी लिखती थी। रात में, दिन में 1 घंटा अगर लिखती थी तो मंदिर में बैठ के लिखती थी, और रात्रि में सामायिक के पहले अगर मंदिर के पास में हो तो मंदिर में लिखती, नहीं तो भगवान के संग के चैतालय में बैठ के लिखती। ऐसे मैंने जो है आज के दिन 1.25 वर्ष में लगभग पौष शुक्ला एकादशी द्वादशी के दिन इसको पूर्ण किया। तो मुझे आज प्रसन्नता है। आज इसका पूर्णता का दिवस ईस्वी सन 1970 में टोला राय सिंह में मैंने इस ग्रंथ को भगवान पार्श्वनाथ के चरण सानिध्य में बैठ करके पूर्ण किया है। और उसमें आचार्य धर्मशाला जी महाराज विराजमान थे, संग में हम लोग सब लोग थे। और पौष शुक्ल पूर्णिमा को आचार्य श्री धर्मशाला जी महाराज का जन्मदिन आ गया, अभी आ रहा है जन्म दिवस। हम और आप अर्घ्य आदि चढ़ाएंगे, पूजा कराएंगे। तो उनके जन्म दिवस में मेरी भावना और प्रेरणा के अनुसार लोगों ने रथ यात्रा आदि निकाली, तो पालकी में इन ग्रंथों को विराजमान किया। हमारे अष्टसहस्त्री की 10 कॉपी थी, 10 कॉपी उनके पालकी में रख करके लोगों ने जुलूस निकाला। और योगायोग से जब वो जुलूस वापस आया तो हम देखते हैं तो उसमें से 1 कॉपी गायब। हम घबरा गए एकदम से कि अब तो वापस लिखना कैसे होगा। तो एक व्यक्ति ने लाकर दे दिया, माता जी मैंने ज़रा उठा लिया था देखने के लिए क्या है, और वो दे गए। तो बात यही है, उस दिन लोगों ने उसको श्रुतस्कंद विधान करके और जिनमाड़ी की पूजा करके उन मेरे हस्तलिखित कॉपियों की पूजा की, अनंतर उसको प्रकाशित किया। तो उस समय प्रूफ रीडिंग आदि करके हमारे मोती सागर जी जो थे, वो ब्रह्मचारी मोतीचंद, और हमारे रविंद्र कीर्ति जी हैं जो आज ये रविंद्र कुमार जी, इन लोगों ने मिलकर के और मूल जो अष्टसहस्त्री ग्रंथ है जहाँ जहाँ हस्तलिखित मिला उसकी कॉपियों से मूल हस्तलिखित प्रतियों को मंगा करके उसमें से बहुत सारे टिप्पण निकाले और पुराने टिप्पण निकाल करके नीचे टिप्पण दे करके और उसका प्रकाशन किया है। मुझे बहुत गौरव प्रसन्नता हुई कि वो 3 भाग में छपा है। प्रथम भाग में, द्वितीय 3 भाग में प्रकाशित हुआ है। बात यही है कि आचार्य श्री विमल शाह जी महाराज भी कई बार कहलाते थे कि सबसे पहले ये ग्रंथ प्रकाशित होना चाहिए, ये बहुत महिमापूर्ण ग्रंथ है। कई बार इसकी वाचना आदि भी हुई है। तो बात यही है कि न्याय का सर्वोपरि ग्रंथ, महान ग्रंथ, अत्यपूर्ण ग्रंथ। आज भी मैं चिंतन करती हूँ कि इसको जो पूर्ण किया, लिखा मैंने, सचमुच में लिखा है कि इसमें जो है बात यही है, टिप्पण के आधार से भी मैंने बहुत जगह अर्थ खोले हैं और इस पर मैंने 55 सारांश बनाए थे। 55 सारांश
बीच बीच में विशेष विशेष खास खास करके सारांश कहिए उसको सार रूप में लेख बनाए थे 55, और जो हस्तलिखित कापी उसकी थी, तो इन लोगों ने उसको पढ़ कर के परीक्षाएँ दी हैं। हमारे संघ में जो न्याय तीर्थ आदि की, शास्त्री आदि की परीक्षा देने में उस समय मुंबई की परीक्षा आदि को में सब कोर्स में चलते थे ग्रंथ। आज तो इनकी पढ़ाई ही शायद नहीं होती है। तो उस समय इन सारांश आदि को पढ़ कर के लोगों ने परीक्षाएँ दी हैं और बहुत लोगों को आनंद आया है। तो इसमें सारांश भी समाहित थे सब। तो कहने का मतलब ये रहा कि यह श्री ग्रंथ बहुत ही महिमापूर्ण, अतिशयपूर्ण है। मैं तो कहूँगी समझो न समझो, अर्थ न पढ़ो, लेकिन इस एक बार सबको लोगों को इसको स्वाध्याय करना चाहिए। आचार्य महाराज कहते थे पठितव्यम खलु पठितव्यम अग्रे अग्रे स्पष्टम भविष्यति। पढ़ो पढ़ो, पढ़ते रहो, आगे आगे कभी न कभी स्पष्ट हो जाएगा। पढ़ते रहो, कभी न कभी स्पष्ट हो जाएगा। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज सरखंडागम ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे धौला का। हिंदी टीका से प्रकाशित हुआ था आचार्य श्री सांसार महाराज की प्रेरणा से। और एक बार ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई जी आई थी, सन 1957 की बात है, 56-57 की चतुर्मास की। तो उन्होंने कहा कि हे आचार्य देव, मुझे ये बताओ कि ये सठखंडागम ग्रंथ जो है इसमें गणित बहुत क्लिष्ट है, अलौकिक गणित, और बहुत से ऐसे प्रकरण हैं बहुत क्लिष्ट हैं, तो आप इनको समझते हैं क्या? आचार्य महाराज मुस्कुराए और बोले कहीं समझ में आता है, कहीं नहीं भी आता है। तो बोले आप पढ़ते क्यों हैं? बोले इसलिए पढ़ते हैं कि आगे एक एक अक्षर पर श्रुत ज्ञानावरण का क्षोभसम छिपा हुआ है। एक एक अक्षर पर आवरण है, और वो आवरण कब हट जाए, कब ज्ञान प्रकट हो जाए। एक एक अक्षर पर आवरण है, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। कब हट जाए, कब प्रकट हो जाए ज्ञान, तो आगे आगे स्पष्ट हो जाएगा, इस भाव में नहीं अगले भाव में हो जाएगा। तो हम पढ़ते रहते हैं। तो बात यही है कि इस न्याय ग्रंथ को भी हम पूरा समझे न समझे, लेकिन पढ़ना चाहिए, और कभी न कभी तो स्पष्ट होएगा ही होएगा। और इसके लिए प्रारंभिक हमने एक न्यायसार लिखा। न्यायसार का स्वाध्याय भी हमारे संग में चलता रहता है। अभी भी आरिका चंदावती ने शुरू कराया था हमारी नई नई ब्रह्मचारिणी बहनों के लिए। ये न्यायसार इसके लिए इसके प्रारंभ में इसमें प्रवेश करने के लिए कुंडी के समान है, चाबी के समान है। प्रारंभिक प्रवेश के लिए, बहुत प्रारंभिक अध्ययन करने के लिए न्यायसार भी बहुत उपयोगी है, उसको भी आप पढ़ें। प्रारंभ में तो देखो न्याय दीपिका, प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कौन मार्तंड आदि सब ग्रंथ कम से पढ़ाए जाते थे पहले कोर्स में। आज तो न्याय और व्याकरण आदि के कोर्स में हमारे जैन सिद्धांत में ये पढ़ाई प्रायः नगण्य है, ना के बराबर है। पहले जो ये शाद्वाद महाविद्यालय आदि जो थे, उनमें वाराणसी में, मोरैना आदिकों में, उनमें ये ग्रंथ पढ़ाए जाते थे। तो बात यही है कि मैंने जो पाया है ये सब, तो मैं समझती हूँ पूर्व जन्म के संस्कार जरूर होंगे। एक छोटी सी बात याद आ गई कि कुछ स्वप्न में सन 1956 में सपने में मैं सोती थी, जब घंटे 2 घंटे 3 घंटे विश्राम करती रात्रि में, तो स्वप्न में कुछ सूत्र उपलब्ध हो जाते, कुछ नए नए सूत्र उपलब्ध हो जाते। तो उन सूत्रों को मैं एक रफ कापी रख रखी थी पास में, और पेंसिल, तो उससे पेंसिल से रफ कापी में नोट कर लेती। तो एक दिन जो है हमारी शिष्याओं ने, आदिमती जिनमती आदि जो शिष्याएँ थी, हमारी शिष्या जिनमती थी और एक चंद्रमती जी थी, विद्युलता की माँ, वो मेरे पास रहती थी छिलकावस्था में। उन्होंने वो कापी ले जाकर आचार्य वीर साहब के सामने रख दी। आचार्य वीर साहब जी महाराज ने उसको देखा, बोले ये सूत्र जो है, ये सूत्र जैनेन्द्र व्याकरण के हैं, जैनेन्द्र व्याकरण पूज्यपाद स्वामी के व्याकरण के हैं, और इन्हें ढूंढ कर निकालो। पंडित श्रीलाल जी थे, उन्होंने कहा मैंने तो पढ़ा हुआ है इन सूत्रों को और ढूंढ कर निकालूंगा। तो ढूंढ कर निकाला तो जैनेन्द्र व्याकरण में वो सूत्र मिल गए। तो आचार्य श्री मुस्कुराए और बोले कि इसने जो है पढ़ा तो नहीं है, इसने पूर्व जन्म में पढ़ा है ये सब व्याकरण और न्याय, इसीलिए जो है आज इसको सब उपलब्ध हो रहे हैं। पुनश्च उस व्याकरण को, जैनेन्द्र व्याकरण को मैंने शब्दार्णव चंद्रिका, जैनेन्द्र महावृत्ति आदि को अपने संग में
छिलिका जिनमती जो थी हारिका बनी आचार्य श्री वीरसाज के कर कमलों से, उनको पढ़ा आचार्य श्री वीरसाज महाराज के कर कमलों से छिलिका बनी थी। मेरे पास थी शिष्या और भी शिष्य, उनको मैंने जैनेन्द्र व्याकरण भी पढ़ाया है। जैनेन्द्र व्याकरण, जैनेन्द्र महावृत्ति, शब्दाणु चंद्रिका, अष्टशास्त्री ग्रंथ आदि। तो बात यही है कि ये विद्या जो है, आज पढ़ी हुई विद्या एक भाव में निश्चित ही, अगले भाव में, 2-3 भाव में निश्चित ही हमें और आपको ये केवल ज्ञान प्राप्त कराएगी। ये जैनेश्वरी विद्या अनेकांतमयी शासन और ये जैन ग्रंथ अहिंसा परमो धर्म के द्वासांग वाणी के अंतर्गत उनके अंश रूप में ग्रंथ, आज इनका हम स्वाध्याय करेंगे तो ये ग्रंथों का सार अभ्यास एक न एक दिन हमें और आपको केवल ज्ञान प्राप्त कराएगा। तो भव्यात्माओं, ये अष्टशास्त्री ग्रंथ भी जयवंत रहे। और आज जो भगवान श्रेयांसनाथ का शिवपुरी में विराजमान, सारनाथ में विराजमान भगवान श्रेयांसनाथ, वो तीर्थ भी जयवंत रहे। और अयोध्या में भगवान अजितनाथ जन्मे हैं और उनके शासन में अनेकों महान इतिहास बने हैं, सगर चक्रवर्ती आदि के, जो 60,000 पुत्र से सबने दीक्षा लिया आदि। ऐसे अजितनाथ भगवान, उनका जन्म स्थान, जन्मभूमि पर बना हुआ मंदिर और भगवान, वो सब जयवंत रहे। अहिंसा परमो धर्म शासन जयवंत रहे। इसी भावना के साथ भगवान अजितनाथ के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन, भगवान श्रेयांसनाथ के चरणों में अनंत अनंत नमन, और श्री द्वासांग वाणी सरस्वती माता को अनंत अनंत नमन करते हुए अष्टशास्त्री ग्रंथ को भी नमन, और भगवान और आचार्य श्री शांति सार जी महाराज, वीर सार जी महाराज आदि के उनके चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो अष्टशास्त्री ग्रंथराज की जय। देखो, आप लोगों ने अष्टशास्त्री ग्रंथ का नाम आज सुन लिया, समझो कि अपना जन्म धन्य हो गया। कई चीज़ों के बारे में नहीं जानते हुए भी गुरुओं के मुख से जो सुना जाता है तो वह कल्याणकारी होता है। न्याय ग्रंथ है, इसको पढ़ने से आत्मा के साथ न्याय किया जाता है, ये सार रूप में समझना। क्योंकि हम लोगों ने भी बचपन में, इन्हें 12-13 साल की उम्र में अष्टशास्त्री ग्रंथ के सारांश को पढ़कर शास्त्री, विशारद और विद्यावाचस्पति आदि कोर्स की परीक्षा दी। तो उस समय तो केवल रटते थे, लेकिन आज जब पढ़ते हैं तो एक एक पंक्ति का अर्थ भी समझ में आता है। और आज प्रातःकाल से ही स्मरण में आया क्या 11 और 12 दोनों तिथियां शामिल हैं। तो द्वादशी के हिसाब से आज अष्टशास्त्री ग्रंथ की हिंदी टीका का उद्गम दिवस, 54 साल बीत गए। तो अष्टशास्त्री ग्रंथ की ये 55वीं वर्षगांठ है, और उनके सामने, उन ज्ञानमती माता के सामने हम उस ग्रंथ की परिभाषा सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। व्याचार्य कुंद स्वामी चले गए, व्याचार्य समंत भद्र स्वामी, जिनके ग्रंथों के स्वाध्याय हम कर लेते हैं, लेकिन हम उनके बारे में, आचार्यों की विशालता महानता के बारे में नहीं जान पाते। परंतु ऐसी ज्ञानमती माता जिन्होंने आज से 55 साल पहले ऐसे महान ग्रंथ को रच करके और तमाम विद्वानों को स्वाध्याय करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया, वे हमारे सामने विराजमान हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है। मैंने देखा है, आचार्य पद्मनंदी महाराज जी थे मांगी तुंगी के अंदर, जब गौतम गणधर वाणी ज्ञानमती माता जी सुनाती तो कहती, माता जी गणधर वाणी सुनने में इतना आनंद आता, ऐसा लगता हमारे सामने साक्षात गणधर स्वामी बोल रहे हैं, गणधर स्वामी बोल रहे हैं। हमारे आचार्य कनक नंदी महाराज जी जो आज हैं, उन्होंने सन 1989-90 में जब हस्तिनापुर आए, बड़ौत में रहे, तो अष्टशास्त्री ग्रंथ की वाचना बोले हमको माता जी के मुख से सुनना है। सुना, पढ़ा। आचार्य कुंतु सागर महाराज के शिष्य हैं। जो भी संत आते हैं कोशिश करते हैं कि हम ज्ञानमती माता जी से इन चीज़ों को पढ़ें। आचार्य प्रसन्न सागर महाराज जी सन 2020 में अभी
हस्तिनापुर आए कोरोना काल में। एक दिन के लिए आए थे, कल विहार करना है, और कोरोना घोषित हुआ। हम लोगों ने निवेदन किया तो आचार्य प्रसन्न सागर महाराज जी 3 महीने हस्तिनापुर में रुके, और कैसे कोरोना निकल गया पता ही नहीं चला। हर दिन बोले अष्टसहस्री के अनुवाद करने वाली के पास में हम आए हैं, हम समझें चाहे ना समझें, और वो 1 घंटे लगातार लगभग 20-30 पन्ने रोज धारावाहिक पढ़ते थे। और जब थोड़ा बाकी रह गया तो साथ में ले गए प्रसन्न सागर महाराज, पीयूष सागर महाराज, कि हम इसका स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। सठखंडागम की 16 पुस्तकें लेकर गए। तो समय शिखर के अंदर आचार्य प्रसन्न सागर महाराज ने पूरा जो उपवास किया उसमें पढ़ा। तो ऐसी सरस्वती को प्रदान करने वाली सरस्वती की प्रतिमूर्ति के मुख से इन चीज़ों के नाम भी सुन लो तो समझो अपना जीवन धन्य हो गया। आज आपकी शक्ति नहीं है, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से इन ग्रंथों को अष्टसहस्री के 3 भाग, सठखंडागम के 16 भाग मंगा करके मंदिर में रखोगे, किसी साधु को आप ज्ञान दान दोगे तो समझो आपको एक न एक दिन, एक न किसी न किसी जन्म में ज्ञान इन चीज़ों का प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सतत ज्ञान की आराधना करना, और ज्ञान की देवी ज्ञानमती माता के जब दर्शन मिले तो अपने जन्म को धन्य मान कर इनसे कुछ न कुछ 2 शब्द भी सुनने का सौभाग्य मिले तो समझो अपना जन्म धन्य हो गया। तो ऐसे ग्रंथराज के चरणों में नमन, हमें भी उसका ज्ञान प्राप्त हो, इस भावना को करते हुए पूज्य ज्ञानमती माता के चरणों में